दोस्तों ये वाली भर्ती पूरे 6 साल के बाद आई है और आप सभी को बता दें कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, तो आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2025 में। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको एक क्लरिकल जॉब मिलती है, यानी ऑफिस वाली जॉब आप सभी को मिलती है। इसमें कई फील्ड वगैरह में आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ना आपका कोई हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया है, यानी कि केवल रिटन एग्जामिनेशन देना है और उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन लेना है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी की पर्यावरण विभाग में आप सभी की वैकेंसी रहेगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सभी चीजें आप सभी के साथ क्लियर करते हैं। आपको बता दें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से अप्लाई करना है सबसे पहले मैं आपको डेट्स क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 अप्रैल 2025। तो थोड़ा लेट में आप सभी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके जो फॉर्म भरे गए हैं वो बहुत ही कम यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो और भर्तियों की तुलना में बहुत कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इसकी फीस की हम बात करें तो 30 अप्रैल तक ही आपको इसकी फीस सबमिट करनी है। एग्जामिनेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि जुलाई अगस्त में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो आप सभी को ज्यादा इसमें वेट नहीं करना पड़ता है और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है और इसमें कम से कम फॉर्म अप्लाई होते हैं, इसलिए आप सभी के पास एक और बढ़िया चांस क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। अगर आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी देख लो। आपको 2 वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी जीएसए की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी। इसके अलावा नंबर 2 की जो पोस्ट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। इससे पहले मैं आपको और भी भर्ती बता चुका हूं जो कि आपकी अन्य विभागों में निकली हुई है। ये जो आपकी विभाग में वैकेंसी निकली हुई है ये पर्यावरण विभाग में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिशियल नोटिस वगैरह सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कराऊंगा जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो जीएससी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी आपकी 12th पास है और अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी 12th पास है, यानी कि कोई भी 12th पास कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम में आपके पास क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी परसेंटेज हो, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो। इसके अलावा बात आती है टोटल सैलरी की। तो देखो जीएससी की जो आपकी सैलरी है वो 19,900 से लेकर 63,200 रहती है और आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 रुपए आपकी बेसिक पे रहती है। तो सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मैं आपको डिटेल में क्लियर भी करूंगा स्टार्टिंग में आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो भी आपको पता चल जाएगी। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसे करेक्ट कर देता हूं। एज लिमिट आपकी 30/4/2025 से ही गणना की जाएगी, ठीक है। 5/5/2025 नहीं है, वो डिटेल्स गलत है। 30/4/2025 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी और मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 साल। और ये जो आपका एज क्राइटेरिया है वो है आपका जेएसए के लिए। तो जेएसए के लिए आप 18 से 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जूनियर स्टेनोग्राफर तो उसके लिए 18 से 27 साल तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप 18 से 28 तक और आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। बाकी का पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आप सभी का होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेसिस पे आप सभी का होता है। और जो शॉर्ट लिस्टेड की अगर हम बात करें तो जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होता है। इसमें सिलेबस आपको बताया गया है, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आप सभी का रहता है। और टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। और ये जो टाइपिंग टेस्ट रहता है वो किसके लिए रहेगा, जेएससी की पोस्ट के लिए रहेगा। और बाकी का जूनियर जो आपका स्टेनोग्राफर है इसके लिए आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या प्रोसेस उसका रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो सिलेबस आपका ये जीएसए वाला सिलेबस है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं स्कीम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें 2 चीजें होती है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, बाकी का कंप्यूटर टेस्ट जो कि आपका
टाइपिंग टेस्ट होता है जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में आपके क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा 12th लेवल का, ठीक है, 12th लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 200 और 2 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर होता है, जो कि 2 पार्ट में आपको डिवाइड देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है उसके लिए टाइम अलॉट किया जाता है 90 मिनट। मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके अलावा पेपर 2 जो आप सभी का होता है इसके लिए टाइम अलॉट किया जाता है 60 मिनट, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक सेक्शन के लिए 150 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। तो 150 नंबर यहाँ पर टोटल आपकी 300 नंबर में से मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर, तो इसमें आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी का स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप देखिए तो यहाँ पे भी 12th स्टैंडर्ड का आपका पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं 200 रहते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो पेपर होगा इसमें 3 पार्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है पेपर 1 में, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि स्टेनोग्राफी का होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपको देना होता है। यानी कि आपका जो पेपर होगा, ये वाला जो पेपर होगा स्टेनोग्राफर के लिए, केवल एक ही एग्जाम इसमें होगा जो कि आपको क्लियर हो गया है। एक ही पेपर होगा और जेएसए में आपने देखा होगा 2 अलग-अलग पार्ट में आपको पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कितना टाइम आपको स्टेनोग्राफी के लिए अलॉट किया जाता है वो भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। तो आप सभी को बता दें कि देखो ये जो वैकेंसीज होती हैं CSIR के द्वारा निकाली जाती हैं, जो कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में कंटिन्यू निकाली जा रही हैं। ये अब आपकी जो वैकेंसी निकाली जा रही है, ये वैकेंसी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको CSIR के द्वारा नेशनल जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र नागपुर में आपका स्थित है। तो इसकी ये वैकेंसी निकाली गई है NEERI 01/2025 को आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसकी जो एप्लीकेशन की डेट वगैरह है वो सारी चीजें आप सभी को दी गई है। तो दोबारा से देख लो, CSIR के द्वारा निकाली जाती है, जैसे IBPS एक एजेंसी है, सेम इसी तरीके से वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंदर ये वैकेंसी आती है, जिसकी वैकेंसी इसके द्वारा निकाली गई है। तो नीरी की आपकी ये वैकेंसी रहेंगी। तो यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे जेएसए की जो सैलरी है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 36,493 इन हैंड आप सभी को मिलेगी नागपुर में, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो नागपुर में रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। और अगर आप यहाँ पे जो जूनियर स्टेनोग्राफर है इसकी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो 49,623 स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे आप सभी को मिलेगी स्टार्टिंग में, चाहे जेएससी की बात करें या जूनियर स्टेनोग्राफर की। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑल ओवर इंडिया से फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। CSIR के द्वारा काफी सारी वैकेंसी जेएसए और स्टेनोग्राफर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली जा रही है, जिसकी रेगुलर अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी वैकेंसी है इसमें ओवरऑल कंपटीशन बहुत कम रहता है, तो मिस आउट मत करना, जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहां से भी आप इसकी जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। तो आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिंपल 12th पास है और एज क्राइटेरिया भी आपका 28 साल तक है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, अच्छी खासी सैलरी आप सभी को मिलती है और सबसे बड़ी बात की ऑफिस जॉब है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अच्छी सैलरी के साथ अच्छी फैसिलिटीज भी आप सभी को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आप सभी को पूरी क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।